नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महादेव की नगरी हरिद्वार सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति से गौरवान्वित हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कनखल स्थित प्राचीन दक्ष मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि, विकास और जनता की भलाई की कामना की। इस अवसर पर साधु संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जो प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को निर्बाध और प्रभावशाली बनाने की प्रेरणा देती है। महादेव की नगरी में जब भी आना होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे। हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। उसमें हमारी पार्टी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बहुत बड़ा योगदान हमेशा से करती आई, आगे भी बहुत बड़ा योगदान देगी। मैं नितिन नवीन जी को बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उधर नैनीताल के दूरस्थ ग्राम रेकुना में दिव्यांग कल्याण समिति हल्द्वानी द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निर्धन परिवारों को कंबल, साड़ी, चप्पल और स्कूल सामग्री वितरित की गई। इस शिविर का उद्घाटन ग्राम प्रधान भुवन चंद्र टमटा और पंचायत सदस्य भावना देवी ने संयुक्त रूप से किया और इस मौके पर समिति के संस्थापक स्वर्गीय राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान को याद किया गया, स्मरण किया गया। वहीं शिविर में संस्था के अध्यक्ष धनी नेगी, सचिव ममता जोशी और अन्य समाज सेवियों ने गरीबों की मदद के लिए सहयोग की अपील की। उधर देहरादून के जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़कोट रेंज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे आरक्षित वन क्षेत्र में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। बड़कोट रेंज के क्षेत्राधिकारी धीरज रावत के नेतृत्व में 3 टीमों ने विभिन्न सेक्शन में सड़क किनारे और वन सीमा में पड़े प्लास्टिक, बोतलें और अन्य कचरे को एकत्रित कर सफाई की। उन्होंने कहा कि हाईवे किनारे फेंका गया कचरा वन्य जीवों के लिए खतरनाक है और आम जनता से अपील की कि वन क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास कचरा न फेंके। आज लालदप्पड़ में जो फॉरेस्ट चौकी है, यहाँ पे वन विभाग द्वारा जो सफाई का अभियान जो चलाया जा रहा है, बड़ा ही सराहनीय कार्य है। और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, ये रोड के किनारे किनारे जो भी लोग गंदगी फेंकते हैं, हमारा आग्रह है इस वीडियो के द्वारा कि आप कृपया जो हमारी कूड़े की गाड़ियाँ आती है, इसमें ही कचरा फेंकें, ना कि रोड पे कचरा करें, क्योंकि इससे स्वच्छता में बड़ी परेशानी हो रही है। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता पे ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। हरिद्वार के जवाहर नवोदय विद्यालय में एलुमनी मीट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बैचों के सैकड़ों पूर्व छात्रों ने भाग लिया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने बच्चों और विद्यालय के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। 2026 बैच के एलुमनी जितेंद्र मेहरा ने अपने अनुभव साझा कर छात्रों का मनोबल बढ़ाया। नवोदय समिति की सेवानिवृत्त शिक्षक और लगभग 150 पूर्व छात्र समारोह में उपस्थित रहे। देखो, आज हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। 25 साल हो गए हमें यहाँ से गए हुए। 2000 में हम पास आउट हैं। बहुत कुछ बदल गया, लेकिन वही है कि नवोदय की याद अभी तक भी दिल में है और कहीं भी हम जाते हैं तो यहाँ का जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हमें बहुत हेल्प करता है।
और हम जो नए बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि अपने टीचर्स का सम्मान करें, अच्छे से पढ़ें, जो भी आपको वो कुछ भी सिखाते हैं उसको सिंसियरली सीखिए और अपनी लाइफ में उसको यूज़ कीजिए। आपको बहुत अच्छा मिलेगा जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। आज के कार्यक्रम में हमारे यहाँ 2000 से लेकर 2025 तक के जितने भी एलुमनाई थे उसमें से करीब करीब 130 एलुमनाई ने प्रतिभाग किया और उनको पढ़ाने वाले बहुत सारे शिक्षक जो इस समय वर्तमान में किसी दूसरे जेएनवी में कार्यरत हैं वो और रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी इस एलुमनाई मीट में आए और एलुमनाई के द्वारा, विद्यालय के द्वारा उन रिटायर्ड टीचर्स को, अपने अध्यापकों को और जो वर्तमान में अध्यापक हैं उन सभी को सम्मानित किया गया। और वर्ष 2000 में जो बच्चे हमारे पास आउट हुए थे उनको 25 साल पूरे हुए थे। इस उपलक्ष्य में उन सभी को भी एक मोमेंटो देकर उनको विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। कोतवाली विकासनगर पुलिस ने कट्टा पत्थर के समीप यमुना नदी के एक टापू में फंसे 5 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया। सूचना मिलने के बाद चौकी प्रभारी डाक पत्थर उपनिदेशक संदीप पंवार ने पुलिस बल, एसडीआरएफ और जल पुलिस के साथ में मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। बता दें कि सभी लोग यमुना नदी के किनारे घूमने और फोटोग्राफी करने गए थे, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज होने से वे टापू में फंस गए थे। रेस्क्यू किए जाने गए लोगों में साक्षी, मानसी, अदिति, देवांश और नीलम शामिल हैं। सभी को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया और वे अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अल्मोड़ा से खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध नशे के खिलाफ सामाजिक संगठन सच के साथ ने जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। अल्मोड़ा जिले के ग्राम धसपड़ से शुरू किए गए इस अभियान में जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में स्मैक, कच्ची शराब और चरस के छोटे छोटे सौदागर तेजी से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों की मिलीभगत के कारण नशे का खतरा और बढ़ते हुए की चिंता की है। बता दें कि विधायक ने कहा कि सरकार और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन हमारे अधिकारी लोग भी सोचते रहते हैं। गांव-गांव जाके स्कीमें बतानी चाहिए। तो संगठन ये बेड़ा उठाना चाहता है कि गांव-गांव तक ये स्कीमें, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी, गांव-गांव तक संगठन ये बातें पहुंचाएगा। और मेरा यही निवेदन है, सभी अपनी जो जनता है, जो भी अपने युवा साथी है, जो भी एक समाज सेवक बनना चाहते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, वो प्लीज संगठन से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संगठन से जुड़िए, समिति से जुड़िए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, करेंगे हम उनका समिति में, और तभी सब मिलकर काम करेंगे। देखो एक आदमी के बस का तो होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास देखो 13 जिले हैं, 13 जिले में सब संभालना है। फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, फिर ग्रामीण स्तर पे जाएंगे। उत्तराखंड के हमारे 13 के 13 जिलों में चलेगा और ये अभियान आज हमारा यहीं से शुरू हुआ है, जागेश्वर क्षेत्र से। और जैसे कि विधायक जी ने अभी बताया है कि सच के साथ संगठन सपोर्ट कर रहा है और सरकार भी हमको सपोर्ट कर रही है। मैं अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी में, कोतवाली में मेरे को बुलाया था और जो सीएम साहब के वहाँ से लेटर पहुँचा उनके पास, तो मैं वहाँ गया था, मैंने बयान दिए। मैंने कहा पूरे 13 जिलों में हमारा ये उत्तराखंड में ये नशा मुक्ति का कार्यक्रम चलता रहेगा, जागरूकता कार्यक्रम चलता रहेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, मनोरंजन भी होंगे। और नशे के खिलाफ हमारा बहुत सख्त कार्यक्रम भी चल रहा है, जमीनी स्तर पर चल रहा है। साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने जो आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ के साथ हम भी आपके साथ हैं। ये आवाज़ उठनी चाहिए। और सरकार कहीं अवैध शराब नहीं बेच रही है। सरकार वो शराब बेचते, लाइसेंस वाले शराब देते हैं। और जो माफिया है, तो माफिया ये हमारा पहाड़ है, या कहाँ से माफिया आए, यहाँ कोई माफिया नहीं है। और जो हो शराब का जो सवाल है, हम भी नशा कैसे कम हो, एक बार तो उत्तराखंड के लोगों ने तय कर दिया था कि हम शराब को ही बंद करेंगे। एक ऐसा विषय है
जिसको सरकार भी शराब बंद नहीं कर सकती, फिर भी इसमें विचार कर रही है। विचार करिए, हम भी चाहते हैं कि कम से कम पहाड़ में नशा मुक्त हो और यहाँ शराब की दुकानें कम हो। ठीक है, आपको ठीक है, कार्रवाई कर रही है ये सरकार है। सरकार में कार्रवाई करने में बहुत टाइम लगता है। कई प्रकार के, इतना बड़ा सदन है, सदन में हमारे क्षत्रिय विधायक हैं, सबकी राय लेना, सबसे बात करना, ये मुख्यमंत्री इसमें लगे हुए हैं। और माननीय विधायक जी का बहुत बहुत एक्सीडेंट हो पंजाब में, हाँ? लाल कुआं नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हल्दूचौड़ क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आए दिन हो रहे हादसों से आक्रोशित जनप्रतिनिधि और समाजसेवी अब खुलकर सामने आ गए हैं। पूर्व विधायक नवीन दुमका, ग्राम प्रधान रुक्मणी नेगी और समाजसेवी पीयूष जोशी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर हल्दूचौड़ चौराहे पर छतरी चौक निर्माण और दोनों ओर सर्विस रोड बनाए जाने की मांग उठाई। दरअसल आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हल्दूचौड़ चौराहा दर्जनों गांवों की जीवन रेखा है, जहां से प्रतिदिन जो है स्कूली बच्चे, किसान, बुजुर्ग और व्यापारी हाईवे पार करने को मजबूर हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं है। ये माननीय सांसद जी के स्तर का विषय है। उनको पहले भी मैंने उनके निवास पर जाकर के सर्विस लेन और लाइट के लिए विस्तार से बातचीत की थी। लाइट लग गई है, लेकिन सर्विस लेन अभी नहीं बनी। मैं पुनः जैसी वो लोकसभा से सत्र के बाद यहाँ पर लौटते हैं, एक बार उनके साथ अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बैठ करके उनके साथ बैठक करके पुनः इस बात को रखूँगा कि ये काम NHAI से दोबारा करवाएं। अभी अधूरा काम है, इसको पूरा करने के लिए दोबारा कहा जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है। और NHAI के पास इस टाइप की कोई समस्या धन संबंधी कम से कम नहीं होती कि इन कामों में धन उसके आड़े आए। पुनः इसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कट के अलावा पूरे NH में बड़ी अनियमितताएं हैं। आप देखिए, जैसे हम आते हैं सिटी हॉस्पिटल के पास, वहाँ पर टायर किलर लगे होने चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ से भी रॉन्ग साइड में आ रहे हैं। पूरे NH यहाँ से लेके लाल कुआं तक पूरी अनियमितताएं इसमें। लाइटें नहीं जल रही थी कई जगह, अभी भी लाइटें नहीं जल रही हैं। इसके अलावा और बहुत सी अनियमितताएं हैं जो हल्दूचौड़ में छतरी चौराहा है, इसको लेके लगातार मांग उठ रही है। तो इसको लेकर 21 तारीख को एक बड़ी बैठक का आयोजन हम लोग यहाँ मथुरा पैलेस है या हल्दूचौड़ पंचायत घर में कर रहे हैं। पूर्व विधायक और बाकी लोगों से भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि सभी लोग उस बैठक में मौजूद रहें, और सब लोग मौजूद रहेंगे तो निश्चित तौर पर एकजुटता का संदेश हमारे वहाँ से जाएगा, तो निश्चित तौर पर विभाग भी कार्रवाई करेगा। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि ये चैनल ऐसा है कि ये हमारी आवाज़ को, हमारी समस्याओं को सही जगह पे पहुंचाता है। और मुझे लगा कि शायद ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था। इससे पूर्व हमारे पास जिले में वंदना सिंह जी DM थी, उन्होंने प्रधान संगठन के साथ एक बैठक की थी, जिसमें सारे बरेली रोड के प्रधानों को बुलाया गया था। उनके बीच बैठ करके NH विभाग भी था और SDM शाह जी भी थे। तो उस टाइम पे ये तय हुआ था कि ये गंभीर मुद्दा है और इसमें कुछ ना कुछ नया चीज निकाल करके, समस्या का समाधान निकाल करके इसको पूर्ण करेंगे। और साथ ही में हमारे अभी जैसा कि आप देखते हैं कि हल्दूचौड़ से ज़्यादा लोग गौला से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी आज ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। तो मैं चाहूँगी सरकार से कि इसमें ज़रूर जल्द एक कदम उठाया जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। बिंदुखत्ता क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजकीय इंटर कॉलेज घोड़ानाला में पढ़ने वाली कक्षा 10 की 3 नाबालिग छात्राएं स्कूल जाने के बाद लापता हो गईं। छात्राओं के घर न लौटने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार तीनों छात्राएं शनिवार सुबह स्कूल के लिए घर से निकली थीं, लेकिन जो है शाम तक वापस नहीं लौटी। तो वहीं बता दें कि तलाश के दौरान पता चला कि वे उस दिन स्कूल पहुंची ही नहीं थीं। इसके बाद परिजनों ने लाल कुआं कोतवाली में तीनों की गुमशुदगी दर्ज कराई। एक साथ 3 छात्राओं के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई।
हल्द्वानी में 12 दिसंबर को जेश बंसल के प्रतिष्ठान से 3 स्कूटी एक्टिवा चोरी होने की शिकायत पर कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के दिशा निर्देश पर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी ने टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 14 दिसंबर को अभियुक्त हिमांशु निवासी नंदग्राम गाजियाबाद को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से चोरी की तीनों स्कूटी बरामद की गई हैं। अभियुक्त न्यायालय में पेश किया गया और धारा 317 के तहत बीएनएस के तहत मामला आगे बढ़ाया गया। बेसिकली वादी के द्वारा एक 12 तारीख को तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिनमें वादी ने बताया कि भाई मेरा एक शोरूम है यहाँ पर और उस शोरूम में 3 स्कूटी उनके यहाँ चोरी हुई हैं। तो क्योंकि अभियोग जो है इसमें तत्काल पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इसमें बहुत शीघ्रता से काम किया, अलग अलग टीमें बना करके, और जिसकी वजह से हमें मात्र 2 दिन में इसमें सफलता मिली, जिसमें हमने मुख्य अभियुक्त जो कि हिमांशु नामक एक व्यक्ति है उसको और 3 स्कूटी के साथ हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ में इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये एक मैसेज भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम पुनः एक ये देना चाह रहे हैं कि जो भी आप अपने शॉप पर कर्मचारी रखते हैं उसका सत्यापन जरूर कराएं, कर्मचारी का, घरेलू नौकर का, ड्राइवर का, क्योंकि ये चीज़ भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रकाश में आई कि इसको ये सितंबर 2025 तक उसी शोरूम में ये तैनात था और उसी शोरूम में तैनात होने के बाद इसने मात्र वहाँ से हटने के 3 महीने बाद इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।